शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, जो सीधे सीधे चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में जल संसाधन विभाग के 3 अधिकारियों को 887 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में पकड़ा था। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ही जल संसाधन विभाग के 3 अधिकारियों, एक राजीव शुक्लीकर, दूसरे शिरीष मिश्रा और तीसरे श्रीवास्तव, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पत्र लिखा ईओडब्ल्यू को। आप अंदाज लगाइए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ईओडब्ल्यू को पत्र लिख रही है, ईओडब्ल्यू को अनुमति दे रही है। इन तीनों अधिकारियों ने विभाग को लूट लिया। तीनों अधिकारियों ने 887 रुपए उन कंपनियों को दे दिया, 7 प्रोजेक्ट में एडवांस दे दिया जो नियम ही नहीं था, और उनमें से कई जगह काम भी चालू नहीं हुए हैं। अपने मनपसंद तरीके से नियम बदल लिए, ठेकेदारों को लाभ पहुंचा दिया गया। और शिवराज सिंह चौहान ने जब ये पत्र लिखवाया अपनी सरकार में, ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की। ये पत्र लिखवाया गया था 2021 में। 2022 अप्रैल में ये तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई। मोहन यादव की सरकार ने क्या किया, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इन्हीं 3 में से एक अधिकारी हैं शिरीष मिश्रा, जो रिटायर हो चुके थे। उन्हें घर से बुलाया, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर होने के बाद उन्हें जल संसाधन विभाग का मुखिया बना दिया गया है, और आज भी वे ही मुखिया हैं। अभी एफआईआर खत्म नहीं हुई है। आज ईओडब्ल्यू में आप जाइए तो ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है, और वो विभाग के मुखिया बने बैठे हुए हैं। आज तक के इतिहास में कभी आपने सुना नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में संविदा पे जो कर्मचारी रखे जाते हैं, उनमें जो नियम बने हुए हैं, उनकी इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि जल संसाधन विभाग का मुखिया ही भ्रष्टाचार के आरोपी को बना दिया, जिसके खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने खुद एफआईआर कराई थी ईओडब्ल्यू में। और आज शिरीष मिश्रा 1-2 नहीं, हजारों करोड़ रुपए के काम ठेकेदारों को दे रहे हैं। किस नियम के तहत दे रहे हैं, कैसे वो ईएनसी बने बैठे हैं, किस तरह वो विभाग को चला रहे हैं, आज ये तमाम सारी चीजों का खुलासा होगा मध्य प्रदेश नहीं, देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी द्वारा। अरुण दीक्षित जी ने सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा है। अरुण दीक्षित जी ने विधानसभा के तमाम सारी जानकारियों को देखा है। अरुण दीक्षित जी ने लगातार इस पर स्टडी की है। तो हम उनसे समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को पकड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआईआर कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री उन्हीं भ्रष्टाचारियों को विभाग का प्रमुख बना देते हैं। फिर हजारों करोड़ रुपए के टेंडर जारी होते हैं, उनके आदेश दिए जाते हैं। आखिर ये मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है? अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाकई बड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब इससे बड़ी रंगे हाथ चोरी करने वाली बात ही नहीं है। जैसा हम सुनते हैं कि लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ लिया, हमें तो लगता है कि जल संसाधन विभाग में अरुण दीक्षित जी ने रंगे हाथ पकड़ लिया है कि आप कर क्या रहे हैं। एक शिवराज सिंह जी ने खुद ही इस पूरे मामले को पकड़ा था। हम लोग उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2021 में शिवराज सिंह जी के आदेश पर ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा गया था कि इन तीनों अधिकारियों को प्रोसिक्यूट करो, 3 अधिकारियों को आप करिए, एफआईआर करिए। एफआईआर हुई भी है, आज जांच भी चल रही है। और देखिए, आप मोहन यादव जी ने उसे जल संसाधन, जिसे आप और हम लोग प्यार से धन संसाधन कहने लगे हैं, उस विभाग का मुखिया बना रखा है। रविंद्र जी, अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है और बड़ा गंभीर सवाल है कि एक ही पार्टी की सरकार, आमतौर पर ऐसा होता था कि सरकारें बदली, सरकार गिरी, दूसरा दल आया, जैसा कि कमलनाथ के समय हुआ था। थोड़े समय में उन्होंने भी कुछ इसी विभाग को धन संसाधन बनाया था, कुछ लोगों को, एक कंपनी को, जिस कंपनी को आज ये ऑब्लाइज कर रहे हैं। तो जिस अफसर के खिलाफ उस मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करवाई, जो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बीजेपी में सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुका है, और जो 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत के आया। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो नए मुख्यमंत्री ने सारे नियम बदल दिए?
सारे नियमों की अवहेलना। सर मैं क्षमा चाहता हूं, नियम नहीं बदले, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नियम बदल के करते तब भी होता कि चलो नियमों में परिवर्तन किया है। नियम वही लागू है संविदा के कि किसी भी संविदा में उसी अधिकारी को रख सकते हैं जिसके खिलाफ एफआईआर ना हो, या भ्रष्टाचार की एफआईआर है। तो ये तो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर उन नियमों की अनदेखी की और नियम नए माना लिए नहीं, अन्यथा तो अगर उन नियमों पे चलते, या तो नियम माने ही नहीं, सरकार हूं मैं जो करूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्ट आदमी को, भ्रष्ट अफसर को आपने सबसे पहले न केवल अपने नियम, अपने सरकार की जो नीति है, नीति रीति है उसको तोड़ा, बल्कि वो जल संसाधन विभाग में जो पीछे सरकारी कर्म अधिकारी, जो इंजीनियर हैं, जिनको ये पद मिलना चाहिए था, उनका हक मारा। उनका क्या दोष है? सबसे पहले तो उन अफसरों का क्या दोष है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। आप घर से एक भ्रष्ट अफसर को लाए, क्यों? आपने संविदा के नियम छोड़ दिए, आपने अपनी ही सरकार के, अपनी ही पार्टी के सरकार के पुराने फैसले को बदल दिया, आपने एक आदमी को चुना। और मेरे पास तो इस बात की पूरी जानकारी है कि इस आदमी का चुनाव उसी कंपनी के इशारे पर हुआ है जिस कंपनी को आज की तारीख में खुलेआम ठेके दिए जा रहे हैं। हजारों करोड़ के ठेके पिछली 10 सितंबर को दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के साथ साथ नर्मदा घाटी विकास में भी दिए गए, विकास विभाग में दिए गए हैं। तो ये पूरे के पूरे पुरानी रिपोर्ट्स हैं, पुराने जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट्स आप देखिए, आपने भी देखी है, 23-24, 22-23, 23-24, उनमें साफ लिखा है कि जिस कंपनी ने कोई काम नहीं किया, सैकड़ों करोड़ रुपया उसके पास एडवांस है, परियोजना बनेगी नहीं। जैसे सिंगरौली की वो गौंड परियोजना है, फिर क्यों आपने केवल उसको, गौंड परियोजना का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये इसको मेरे ख्याल है 2019 में एडवांस दिया गया और आज 2024 खत्म होने को है, आज तक शायद वहां काम भी चालू नहीं हुआ है। अब होगा भी नहीं, कि उसकी जगह नहीं तय है, बांध कहां बने इसकी जगह तय नहीं है। तो वो पैसा वापस क्यों नहीं लिया सरकार ने? यदि एडवांस दे भी दिया तो वापस लेना चाहिए। ये तो जल संसाधन मंत्री बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे, क्योंकि आगे तो वही चल रहे हैं, सरकार वही चला रहे हैं। अब उन्होंने जो किया है, मैं वही सवाल उठा रहा हूं कि एक व्यक्ति में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खासियत है उसकी कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप है। 847 करोड़ छोटा अमाउंट, 887 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। उसको, उस पर मुकदमा है और आप उसे घर से ला रहे हैं, और वो भी तब जब आपकी ही सरकार ने उसे हटाया था। इसका एक मतलब साफ दिखता है कि इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आप आइए, बटोरिए और हमें दीजिए, इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। सरकारी विभाग में जो मैं कहता हूं कि लगातार आप देखिएगा, जो जो ठेके आज उठे हैं, 6 महीने बाद इनकी समीक्षा कीजिएगा। ये सिर्फ सरकारी धन की साइफनिंग के लिए इस अफसर को लाया गया है, क्योंकि बाद में अगर कुछ होगा वो तो संविदा पर है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और पहले ही उस पर मुकदमे हैं। तो उसके जरिए मेरी जानकारी तो यहां तक है कि ये अफसर जिसको इन्होंने, भ्रष्ट अफसर जिसको संविदा पर सारे नियम तोड़ के रखा, और संविदा में कभी कोई ऐसे, तो फिर कल को अगर ऐसा होगा तो संविदा पे देश में, राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे, क्योंकि कोई वही नहीं है, जो पैसा ज्यादा कमा के दे दे वही हो जाएगा। अन्यथा ऐसे को जो विभाग में योग्य, या तो आप कहिए कि आपका विभाग अयोग्य अफसरों से भरा पड़ा है, तो इतना बड़ा विभाग दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही, कैसे चल रहा है? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। हमने इसके पहले भी ईएनसी देखे थे। बड़ा, ये जल संसाधन विभाग एकमात्र विभाग है जिसके पूर्व 3 प्रमुख, चाहे वो एमजी चौबे हों, चाहे राजीव शुक्लीकर जी हों और चाहे शिरीष मिश्रा हों, ये तीनों भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर हो चुकी है इनकी। 2 के खिलाफ सरकार ने अभियोजन की अनुमति भी दे दी है, राजीव शुक्लीकर के खिलाफ, एमजी चौबे के खिलाफ। आपको लगता है कि अब जैसे ही ये पद से हटेंगे इनके खिलाफ भी स्वीकृति मिलेगी? मेरा मतलब सवाल ये है कि ये अधिकारी पार्टी बन के पैसे कमा कमा के ये दे रहे हैं, लेकिन जेल भी तो अब इन्हीं को जाना पड़ेगा। अब देखिए, उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति हो गई, चौबे जी के खिलाफ और शुक्लीकर के खिलाफ, कल शिरीष के खिलाफ भी होगी। कोई भी मंत्री, कोई आईएएस, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं फंसते तो आखिर यही है, आखिर ये अपने आप को जान जोखिम में डाल के किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसका एक से सीधा वो है कि जब माल मिलेगा ज्यादा तो होगा आधा आधा। क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दबाव है, कमा के दे रहे हैं और खा रहे हैं। सीधी सी बात है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि आप देखिए ना, जितने मुद्दे उठाए, पिछली बार आपने जब बात की थी,
हजारों करोड़ गए, वो लौटे नहीं हैं। भाई क्यों ऐसा, क्यों छिंदवाड़ा में काम क्यों नहीं शुरू हुआ आज तक, गवर्नमेंट का काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं पूछा? मेरी जानकारी ये है कि ये महोदय तो उसी कंपनी के दफ्तर में बैठे रहते हैं, जो वो कंपनी चाहती है वो काम कर रहे हैं। अब ऐसा आदमी सरकार क्यों नहीं लाएगी? सरकार ने सारे नियम कानून ताक में रख दिए, क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा चाहिए। जो मैंने पहले कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं कि एक समय था जब नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले ये कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की पार्टी की सरकार सिर्फ खाएंगे और खाने देंगे, खाओ और खिलाओ, लाओ और ले जाओ, ये है, और कोई सिद्धांत नहीं है। हर विभाग में आप देखिए, अभी जो बंद हुआ है परिवहन विभाग का, वहां क्या हो रहा है? वहां सड़क पे लूट हो रही है, वीडियो बन रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, किसी भी विभाग में सिवाय वसूली के और कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्या है? क्या पार्टी विद द डिफरेंस के लोग नहीं देख रहे हैं? कल आपने बात की थी पार्टी के भीतर क्या बवाल मचा हुआ है, क्यों मचा हुआ है? सिर्फ इसलिए मचा हुआ है कि सब घसीटने पे लगे हुए हैं। जो कांग्रेस से आए लोग हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य था कमाना, वो काम कर रहे हैं, भाजपा ही परेशान है। ये एक और बात है कि इस मुद्दे पर जब बड़ा नियम बने हुए हैं संविदा के, और कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी दिया है कि भाई आपने सीरीज को कैसे बना लिया, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कई निर्देश भी जारी किए हैं कि गलत तरीके से हुआ है, लेकिन सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। आखिर हाईकोर्ट की भी उपेक्षा हो रही है इस पूरे मामले में। तो आज जिस तरह का मामला वहां चल रहा है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि कोर्ट को ठेंगे पे रखा जा रहा है। या तो कोर्ट के जजेज पूरी सख्ती नहीं कर रहे हैं, अन्यथा अगर वो चाहें तो सारी चीजें 2 मिनट में हो सकती है, क्योंकि सब कुछ खुला है। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है। और कोर्ट से आगे वो ईडी जो छोटी छोटी चीजों में कहीं कहीं पहुंच जाती है, उसके अफसर मध्य प्रदेश में उसका दफ्तर है। मैं चुनौती देता हूं उन अफसरों, क्या उनके आंख कान बंद हैं? क्या वो अंधे हो गए हैं? छोटी छोटी जगहों पर पहुंच जाते हैं और ऐसे मामलों में वो देख नहीं रहे हैं कि सरकार का पैसा साइफन हो रहा है, और वही अफसर फिर बैठे हैं। क्यों नहीं ईडी हस्तक्षेप करती? जिस ईडी ने उस ठेकेदार को गिरफ्तार, उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया था, जिसने ई टेंडरिंग में घोटाला किया था, जिसने और गड़बड़ियां की थी, ईडी वही है। वो भी क्यों नहीं ईडी कर रही है? ना सीबीआई कुछ देख रही है, क्योंकि पैसा तो कई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का भी आता है, सिर्फ राज्य सरकार का नहीं है, दोनों के सरकारों की है। तो ऐसे में सीबीआई को देखना चाहिए, ईडी को देखना चाहिए। ईओडब्ल्यू के हाथ बांध दिए, ईओडब्ल्यू नहीं कर पा रहा है, लेकिन ईडी सीबीआई क्या कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की मिली भगत है। अब बीजेपी जो है वो पूरे देश में लूट खसोट मचा रही है, मध्य प्रदेश में ये उसका उदाहरण है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमने देखा कि 3 अधिकारियों के खिलाफ परमिशन हो चुकी है, शुक्लीकर, चौबे जी, और आपको सीरीज जी का भविष्य क्या दिखता है? क्या वो बच जाएंगे? क्या सरकार उनको बचा लेगी, या आज नहीं तो कल उनके खिलाफ भी ईओडब्ल्यू मांगेगी अभियोजन की स्वीकृति? आज चौबे फंसे हैं, आज शुक्लीकर फंसे हैं, कल नंबर सीरीज का आ सकता है। देखिए, इस देश में कानून का राज अभी है, और अभी उत्तर प्रदेश के एक अफसर के यहाँ, जो मायावती सरकार में बहुत थे, अभी करोड़ों रुपए की चोरी नहीं, बरामदगी हुई है। उनका नाम मोहिंदर सिंह है। सरदार जी जो हैं, एक जमाना था उनका कि सारे पद उनके पास होते थे। मायावती जी ने सारे पद दिल्ली के पास, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब उनके पास होता था। वो अभी ताजा उदाहरण है, पिछले सप्ताह उनके यहाँ से कई करोड़ रुपया नगद और सिक्का बरामदी हुई, जब्ती हो रही है। ये जो है सरकार, ठीक है, आज मुख्यमंत्री है, सबसे अस्थिर कुर्सी होती है मुख्यमंत्री की, और ये मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं, तो श्रीश मिश्रा का तो भविष्य साफ है कि अगर कोई भी ईमानदार सरकार आई तो इन्हें जेल जाना होगा, और सारे भ्रष्ट अफसरों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं है। जब आप पटवारी को 500,000 रुपए की घूस में पकड़ लेते हैं, तो ये तो हजारों करोड़ का मामला सरकार का लुटा रहे हैं। और क्यों लुटा रहे हैं, जांच करो, पता लग जाएगा। तो शिवराज जी क्यों चुप रहे हैं? शिवराज जी क्यों नहीं बोलते कि भाई मेरी सरकार ने इन भ्रष्टों को पकड़ा था, आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं? शिवराज जी यदि ठीक है पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम पार्टी स्तर पर तो बोल सकते हैं कि मेरी सरकार ने इन भ्रष्टों को पकड़ा था, 887 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, मैंने पत्र लिखा था, मैं कार्रवाई के लिए आगे आया था, और
उन्हीं अधिकारियों को आपने चीफ बना दिया, तो शिवराज जी की भूमिका यही खत्म हो गई क्या? वो नहीं बोलेंगे अब? मुझे तो ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान नर्मदा पुत्र हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब आपको देश में भगवान ने आपको शीर्ष तक पहुंचा दिया है, कम से कम राज्य के साथ हो रही इस लूट को रोकने के लिए तो आगे आइए। शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे निवेदन है कि आप कहिए कि ये भ्रष्ट है। आपने मुकदमा दर्ज कराया था, आप कोर्ट नहीं, आप सजा नहीं दे सकते थे, लेकिन आप लोग प्रोसीडिंग शुरू कराइए, राज्य के हित में आप बोलिए। आप केंद्र में चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राज्य से आपका संबंध खत्म हो गया। और अगर आपकी पार्टी की सरकार चोरी करवा रही है तो रोकना तो आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि बोलना तो आपको भी चाहिए। देर सवेर सवाल आप तक भी आएगा, इसलिए आइए, बोलिए और रोकिए इसको। एक आखिरी सवाल, अपन शिवराज जी से भी निवेदन कर रहे हैं, शिवराज ने पत्र भी लिखा था, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को सब पता है, सब पता है कि ये सब लूट चल रही है। एक नेता का कोई बयान मुझे दिखाई नहीं देता। एक नेता किसी तरह की भी, पहले मुद्दे उठाया करते थे, मीटिंगें होती थी, डिस्कशन होते थे, कहीं दिख रही है कांग्रेस आपको? मैं नहीं कहता, एक नेता ने कहा था कि पार्टी गई तेल लेने। अब इसी में आप समझ लो कांग्रेस कहाँ है। क्योंकि कांग्रेस, अभी मैंने शुरुआत उठाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी सब कुछ हुआ, तो कांग्रेस हमाम में सब नंगे हैं। जो उस कंपनी का मैनेजर जो कहता है तो उस कांग्रेस शामिल है, कांग्रेस कैसे बोलेगी? लेकिन हाँ, बीजेपी से इसकी उम्मीद नहीं थी कि अपनी ही पार्टी से घोषित एक भ्रष्ट अफसर को, ठीक है मंत्री जो हैं वो सिंधिया जी के साथ आए हैं, उनका भी बहुत नाम हो रहा है, बहुत चीज़ें उन पर सवाल उठ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागे थे तुलसी सिलावट जी, उनकी अपनी सीमा हो सकती है, लेकिन फंसना सबको चाहिए। अगर श्रीष मिश्रा चोर को आप लाए हैं, चोर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एफआईआर कह रही है, एफआईआर ईओडब्ल्यू ऐसे किसी के खिलाफ नहीं कर लेता है घोषित तौर पर, तो आप क्यों लाए? मैं आपको रोक के बीच में एक जानकारी अपने दर्शकों को और आपको दोनों को करता हूं कि मैंने कल ही ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से बात की थी। हमने कहा था 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर थी, तो आपने अभियोजन की स्वीकृति एक की ही क्यों मांगी? क्या 2 को क्लीन चिट दे दिया? तो उनका कहना था कि नहीं, हमने क्लीन चिट नहीं दी है, हमने दोनों की विवेचना जारी रखी है। पहला चालान सुगलीकर का होगा और अगला चालान श्रीष मिश्रा का और वो जो श्रीवास्तव जी है उनका होगा। यानी कि ये बचे नहीं है, अभी इनकी जांच अभी जारी है। अब फिर इसके बाद क्या है? अब इसके बाद भी अगर उसके बाद भी मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री या जल संसाधन मंत्री और तमाम सरकार अगर ये नहीं देखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी एक बार देखिए, आपने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जहाँ तो खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, और डकैतों को जो है वो माल की सुरक्षा भी दे रहे हैं। तो आप, और थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं है, आप दुनिया भर में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में आके देख तो लीजिए कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि मैं तो और इन्वॉल्व करूंगा। मैं इसके अलावा जो मातृ संगठन है, जिसको पितृ संगठन कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके क्या संस्कार हैं, उसके संस्कारों पर भी सवाल उठता है। उनके मुंह पे पट्टी क्यों बांध ली है? कोई नहीं बोल रहा, कोई कहीं नहीं बात कर रहा है। जो बात अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछे मोहन भागवत जी से, मैं एक आम नागरिक, एक पत्रकार की तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूं कि भागवत जी, आप तो बहुत आते हैं मध्य प्रदेश में सब कुछ लूटा जा रहा है, नर्मदा छलनी हो रही, नर्मदा लूटी जा रही है, सरकारी खजाना लूटा जा रहा है, ये प्रमाण है। हम और आप नहीं कह रहे हैं, प्रमाण कह रहे हैं, दस्तावेज भी सरकार के ही हैं। फिर आप चुप क्यों हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? या आप भी हिस्सेदार हैं इस लूट में? जवाब तो देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना अरुण दीक्षित जी और हम दोनों मिलकर, हाँ ये बात सही है, हम जल संसाधन विभाग पर लगातार चोट कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो लूट मची हुई है मध्य प्रदेश में, किसानों के खेतों को सिंचित करने के नाम से जो पैसा साइफन हो रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, लूट नहीं है, अब ये डकैती हो चुकी है। इसलिए हम लगातार चीख कर चिल्ला कर अपनी बात कहते रहेंगे, उठाते रहेंगे, जब तक ये आरोपियों को जेल नहीं भेजते आप, जब तक इस लूट को आप रोकते नहीं हैं, हम लगातार बनाएंगे खबरें। आप अंदाज तो लगाइए कि एक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, जिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार को रंगे हाथ पकड़ता है, एफआईआर कराता है, चिट्ठी लिखता है,
और दूसरा मुख्यमंत्री इसी पार्टी का आता है, उसी अधिकारी को एफआईआर के बाद अभी कोई क्लीन चिट नहीं मिली उस विभाग का प्रमुख बना देता है और फिर उससे हजारों करोड़ रुपए के ठेके अपने मनमाने तरीके से दिलवाते हैं। ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? अभी अरुण जी ने मोहन भागवत जी से आह्वान जो किया है उसमें मैं केवल एक शब्द जोड़ना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के या संघ के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को इस संबंध में कोई कागज चाहिए तो वो अरुण जी या हमसे संपर्क करें। एक एक कागज हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मुंह खोलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश के हित का मामला है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।